सोई करी कल्याण। पार्वती का जिसने जन्म दिया, नहीं, पार्वती के स्वरूप पे जिसने कृपा करके हिमाचल के यहाँ भेजा, वही अब इनकी कल्याण करेगा। और ऐसा कह के नारद बाबा तो ब्रह्मलोक में चले गए। और ब्रह्मा बाबा के पास गए, किस लिए गए भैया, इसका ही ब्रह्म वर्णन गए। आगे चली तो सुनो जस भयो कि ब्रह्मा जी से कहे कि महाराज मैं सबरी पट्टी पढ़ाया हूँ शंकर जी से ब्याह करने की, और अब जो है वो 6 मुँह वाले क्या नाम है, तब जन्म विशद बदन कुमारा तार का स्वर मरेगा, और वो 6 मुँह वाले जग जान सन्मक जन्म कर्म प्रताप पुरुषार्थ महा, क्या नाम था भाई उनका, कार्तिकेय स्वामी, उनका जन्म होगा। और उनका जन्म होके और वो जो है उनका वध करेंगे। ऐसा चैत्र ब्रह्मा जी को जाके जो है बताया है। और अस कई नारद सुमेरि हरि गिरिजय दीनाशीष, होइया कल्याण अब संशय तजऊ गिरीश। अरे पत्थर महाराज हिमाचल जी, आप जो है संशय को छोड़ो और कल्याण ही कल्याण होगा। अब नारद बाबा तो चले गए, और मैना मैया जो माताओं का सहज स्वभाव होता है कि मौके पे जब समझने की बात का नंबर आवे, मतलब की बात कुछ ना समझें और फालतू की बातों को बहुत जल्दी समझ जाती हैं। तब जो है जब सब चले गए, नारद बाबा चले गए, तो और जो लोग भी होंगे वो भी चले गए। तब उनने जो है हिमाचल महाराज से कही कि महाराज मेरे तो काला अक्षर भैंस बराबर, मैंने कुछ नहीं समझा नारद बाबा काके को, लेकिन एक बात मैंने जरूर सुनी कि वो पार्वती के विवाह की बात कर रहे हो, तो अगर घर वर कुल हो अनूपा करिए विवाह सुतान रूपा, यदि अनुकूल हो तो। अब इतनी बात तो कही कि अगन अगे दिगंबर ब्याली, ऐसा जो है अगुन मात पिट अगुन अमान मात पिनी हीना, उदय सीन सब संशय छीना। लेकिन मैना मैया ने कुछ ना सुनी मतलब की बात, बस एक पता लगी कि ब्याह की बात कह रहे हो बाबा, तो जो है बस वो ही याद रही। ऐसे ही प्रसंग, ये बेटा हो चाहे बेटी हो, ब्याह के प्रसंग की बात आवे ना, तो उनके मैया बाप और कुछ ना देखा तो वो प्रसंग की बात ही याद रहे। पर उस विश्वामित्र ऋषि राम लक्ष्मण को मांगने दशरथ जी के पास आए, और सब दशरथ जी ने कही सबसे तो प्रिय मोई प्राण की मनाई, और राम देते नहीं बने गोसाई, राम जी को देते हुए नहीं बनेगा। तब विशिष्ट बहु विधि समझावा, और नभ संदेह नाश कर पावा। और अति आदर रूप तने बुलाए, और क्या है, अति आदर रूप तने बुलाए, मुनि पुत्र लागो। वशिष्ठ जी ने क्या कही कि बहुविधि समझावा। अब शब्दों का हेर फेरे, एक संत कह रहे थे कि बहुविधि का मतलब ये बहुत प्रकार से समझाया। अब डिटेल में तो गोस्वामी जी ने कुछ लिखा नहीं, लेकिन उन्हें अच्छी तरह ऐसा समझाया कि उनकी समझ में आ गया कि देव भूप मन हर्षित तजो मोह ज्ञान, और धर्म सुजस प्रभु तुमका इनका अति कल्याण। आप खुशी मन से जो है इनको दो। और बहुविधि समझावा का अर्थ क्या हुआ भैया? बोले कि भाई बहुविधि का अर्थ ये है कि जो यहाँ से जाएंगे इन्हें लेके और बहू लेके आवेंगे। एक संत ऐसा विचार कह रहे थे, सुना था मैंने, अच्छा लगा,
भगवत विषयक बातों में तो जितनी गंभीरता से विचार करो और आनंद के स्रोत मिलें उसका सुखी दूसरा होता है। तो राजा दशरथ तुरंत देने के लिए तैयार हो गए, लेकिन कहा क्या था कि इनका अति कल्याण, इनका कल्याण हुआ। कल्याण क्या होगा? कल्याण तो ये हुआ कि भैया उनके संग गए और ब्याह के आए और वन में चले गए, ये कल्याण हुआ। लेकिन कल्याण उसी में था, यदि राम जी वन में नहीं जाते तो जो उनके श्रेष्ठ की जो कीर्ति फैलती वो कैसे फैलती। सोई जस गाई भगत भावत रई, कृपा सिंधु जनहित तनु धर, कृपा सिंधु जनहित तनु धर। सोई जस गाई भगति भावत रई, अपने भक्तों के हित के लिए भगवान शरीर रहते हैं और ऐसी लीला करते हैं जिनको गा के जो है संसार सागर से भक्त लोग तर जाते हैं। और यही बात यहाँ हुई, मैना मैया के मुंह में पानी आने लगा कि बेटी का ब्याह हो जाएगा, लेकिन संदेह माताओं को सहज होता है। तो उन्होंने कही कि देखो नारद बाबा बहुत अच्छे हैं, उन्हें जरूर अच्छी अच्छी बात बताई होगी संबंध, इसीलिए अब तुम अपने मन से कहीं भी अपने पति को तो सबसे ज़्यादा लल्लू राम पत्नी मानती है, इसीलिए महाराज खूब सोच विचार के ब्याह करना, क्योंकि मैं उमा मेरे को जो है प्राणों के समान प्यारी है। और यदि अनुकूल वर नहीं मिला तो सब वैसे ही कहेंगे अरे पत्थर की औलाद पत्थर ही, अरे मेरी मती में पत्थर पड़ गई। तो ऐसी जो है इसलिए महाराज ये विवाह करो। और फिर मैना मैया हिमाचल महाराज के चरणों में गिर गई और बोले सहित सने गिरीसा। और हिमाचल महाराज बोले, क्या बोले? बरु पाप का प्रगटे सीमाही और नारद बचन अन्यथा नहीं। और सभी बातें मैं बताऊं वो तो पीछे सुनना, लेकिन पहले एक मतलब की बात ये सुन लो कि नारद जी ने जो कुछ कहा है वो कभी बेकार नहीं जाता। नारद बाबा सारी दुनिया में घूम घूम के खबर लाते हैं, इनकी खबर सच्ची और पक्की होती है। तो इसीलिए अब तुम भी ये चाहती हो कि तुम्हारी पुत्री के बढ़िया घर विवाह हो, तो जाके अपनी पुत्री को जो उपदेश करो। क्या उपदेश करो? जाके उपदेश करो कि वो जाके तप करे, और तप करने से ऐसा वाला तप करे कि जिससे शंकर जी इसको पति स्वरूप में मिल जाए। अब एक समय का फेर के या लिखने का फेर के, मैना मैया हिमाचल पे रहती है, हिमाचल की पत्नी है, और वहीं महादेव जी कैलाश पर्वत पे रहते हैं, लेकिन शंकर जी के बारे में मैना मैया को कुछ नहीं पता है। घर के चौके चूल्हे में ही लगी रहती है मैना मैया, इसके अलावा और कोई काम नहीं। जो तो जो अब तुम्हें सुता पर नेहू तो जाई सिखावन देहू। क्या शिक्षा दो? देखो जो नारद जी ने कही वो बात मैंने समझ ली, और तुम्हें उन सब बातों को ज़्यादा समझने की मूड मनाने की ज़रूरत नहीं है। अपनी पुत्री के पास जाओ और जाके उसे ये शिक्षा दो कि वो जाके तपस्या करे, और तपस्या कैसी करे कि जिससे कि शंकर बाबा उसको मिल जाए। तब जो है बड़ी खुशी हुई कि मेरी पुत्री तपस्या करेगी और शंकर उनको पति मिलेंगे। अब उन्हें सब शंकर जी के गुण पता लग गए और समझाया। और माता के पास में जब गई
तब जो है पार्वती मैया ने और जो है एक अलंकार जोड़ दिया कि मैया नारद बाबा जो कछु कहेगा वो तो ठीक है, लेकिन मेरी बात सुन ले कि मैंने भी एक सपन देखा है। बोले क्या देखा सपन तेने? सुनाई मात में दीख अच सपन सुनामो तो। क्या देखा सपने में? कि सुंदर गौर, गौर वर्ण का और सुंदर कर्पूर गौर, कपूर की तरह से सफेद सुंदर गौर सब विप्रवर अस उपदेश मोह। मेरे को उपदेश कराए उन्होंने स्वप्न में। और उपदेश क्या कराए प्रभु? बोले देखो कि बोले जाओ तुम तपस्या करो। उधर हेमंत ने कही है तपस्या करो और इधर उसने कही है। और ये भी कहा कि तुम यदि तपस्या करने जाओगी तो तुम्हारे माता पिता को बहुत अच्छा लगेगा। और इस तप का अर्थ क्या होता है? तप तप बल रचाई प्रपंच विधाता तप बल विश्व सकल जगत दाता। ये तप क्या चीज होती है? इस तप से वो पावर मिलती है कि जिस पावर से ब्रह्मा बाबा संसार की सृष्टि की रचना करें और विष्णु बाबा जो है पालन कर लें, और शंभु महाराज जो है इस तप के प्रभाव से सबका संहार कर दें। माने सजन, पालन और विनाश, ये तीनों काम तप करने से ही होते हैं। और एक कारण और जुड़ा कि तप बल शेष धरई मई भारा। ये पृथ्वी के सारे भार को, वजन को शेषनाग अपनी खोपड़ी के ऊपर में विराजमान करते हैं, तो वो भी तपस्या करते हैं कि शेषनाग महाराज जो विष्णु भगवान को अपने गुदगुदे गद्दों के ऊपर में सुलाते हैं। इस तरह से जो है, और इस संसार में तपस्या ही सारी संसार की क्रियाओं का आधार है। तप आधार सब सृष्टि भवानी करी जाई तपस जिए जानी। अब मैया ने सुनी तो मैया के तो जो है एकदम विस्मय हो गया कि भाई इन्हें माँ हिमाचल महाराज कह रहे हैं और यहाँ जो है ये हमारी बेटी कह रही है, तो ये दोनों की चूल भिड़ी तो भिड़ी कैसे? और फिर तुरंत जो है हिमाचल को बुलाया और समझाया और फिर कही, और पार्वती मैया तपस्या के लिए वहाँ से प्रस्थान कर गई। नारद बाबा की बात को चित्त में विचार करके, और किस लिए तप करा? उरदरी ओमा साल तक बोले कंदमूल फल खाए
साल तक जो है 100 साल तक उन्होंने साग खाए, पत्ते वगैरह खाए, पत्तों वाली सब्जियां ही खाई। और फिर जो बेल के पत्ते जो धरती पे गिर के सूख जाते हैं, सूख के गिर जाते हैं, उनको खाया। और फिर पत्ते खाने भी बंद कर दिए, तब उनका नाम अपर्णा हो गया। अब इतनी भयंकर तपस्या करी तो ये ब्रह्मा बाबा की ब्रह्मवाणी हुई। अब ये सालों का चक्कर तो मेजरमेंट का चक्कर है कि हमारा 1 साल ब्रह्मा जी का 1 दिन। अब उस हिसाब से जोड़े तो 1000 साल का मतलब करीबन 300 साढ़े 300 दिन ब्रह्मा बाबा के, तो हमारे यहाँ 1 साल। अब गोस्वामी जी तो यहाँ रामायण लिख रहे हैं, तो उन्होंने उस हिसाब से कन्वर्जन कर दिया। 85-86 रुपए का एक अमेरिकन डॉलर, $1 यहाँ ले जाओ और 85-86 रुपये ले आओ, 86 गुना। ऐसे ही ये जो है तो तब की परिभाषा इसका गोस्वामी जी ने वर्णन किया। मुझे तो लगता है इसका अर्थ ऐसा ही है। और आकाशवाणी क्या हुई, ब्रह्मा बाबा क्या बोले, भय ओ मनोरथ सफल तब सुन गिरिराज कुमार, परिहरि दूसर क्लेश सब अब मिली हैं त्रिपुरा। अरे देवी, तुम सब बातों से अपना मन हटाओ, सारे क्लेश को जो पति प्राप्ति के लिए कर रही हो सबको छोड़ दो, और तुम्हें शंकर बाबा जरूर मिलेंगे। बस। और फिर उनके थोड़ा सा मक्खन भी लगाया कि जितनी तपस्या आपने करी, इतनी तपस्या और तो किसी ने करी नहीं है महाराज। इसलिए अभी हम ब्रह्मा बाबा बोल रहे हैं, हमारी बात को याद रखना। और ब्रह्मा बाबा की बात हमेशा जो है सच होती है, कभी झूठ नहीं होती है। इसलिए आपके पिताजी यदि आपको बुलाने आवे के घर चलो, तो घर चले जाना। और हम जो बात कह रहे हैं ये बात सच है कि आपको शंकर जी मिलेंगे। इसका प्रमाण कब पता लगेगा, इसकी एविडेंस हम दे रहे हैं कि तुम्हारे पास सप्तऋषि आवेंगे और आके तुम्हें लल्लू बनाने की कोशिश करेंगे। तब समझ लेना कि ब्रह्मा बाबा ने कही है वो बात सही है। और ये पहले ऐसे ही होता था, कोई आदमी किसी को आशीर्वाद करता तो आशीर्वाद करके एविडेंस देता था। ब्रह्मा बाबा ने आशीर्वाद करा रावण को, शंकर बाबा ने आशीर्वाद करा, और लंकिनी को चलते वक्त कही, जब रावण ने ब्रह्म पर दीना चरत पंच कहा मोहि चीना, विकल होते कप के मारे तब दानिश निश्चय संगारे। तो ऐसा कोई ना कोई एविडेंस बराबर दे देते थे। तो इस तरह से जो है मिले ही तुम्हें जब सप्तऋषि जाने हो तो प्रमाण बागीचा, ये समझ लेना सप्तऋषि में तो जो हमने कही है वो बात बिल्कुल 100% पक्की है। अब यहाँ तो ये घटना हो गई। अब गोस्वामी जी महाराज शंकर बाबा की गति को बता रहे हैं कि सती तो चली गई, अब अकेले रह गए फक्कड़ बाबा। और फक्कड़ बाबा जो है राम जी का स्मरण करते करते पृथ्वी पे बैठे, वो पृथ्वी पे घूमें और सबको जो है राम नाम का उपदेश करें। इनको किसी से वैसे कोई अर्थ मतलब नहीं कौन क्या है, लेकिन राम जपो राम जपो राम जपो बाबरे, होड़ बाबू नीर निधि नाम निधि नावरे। ऐसे भगवान के नाम का जो है आप सबको, मुनियों को, गृहस्थी जीवों को उपदेश करते करते शंकर बाबा जो है, अब शंकर महाराज का राम जी के प्रति इतना स्नेह कि सबको राम नाम जपने की जो है वो उपदेश करें। तो राम जी महाराज को बड़ी खुशी हुई और प्रकट हो गए शंकर जी के सामने, और शंकर जी के सामने प्रकट होकर उनकी सराहना करी
कि महाराज आपने बड़ी कठिन परीक्षा ले ली सती मैया की, हैं? अगर आपने परीक्षा ली और सती मैया परीक्षा में पास हो गई, उनने जो है हिमाचल के घर जन्म लिया और आपसे विवाह करने के लिए तपस्या करी और ब्रह्मा पर बाबा वरदान दे आएंगे, जाओ शंकर जी मिल जाएंगे। तो इसलिए तब बाहुबली राम से वही समझावा और पार्वती कर जन्म सुनावा और अति पुनीत गिरजा के करनी बिस्तर सहित कृपा निधि भरनी कि गिरजा मैया की इतनी करनी पवित्र है कि आपके लिए उनने 1100 तो वो हुए और 700 साल पत्ते खाए, तो ये 2000 साल जो है उनने तपस्या करी है आपको प्राप्त करने के लिए। इसलिए अब विनती मामा सुनाओ शिवा जामो पर निजने जाय भी आयो तो महाराज आप अब मेरी विनती को सुनो, मेरे ऊपर कृपा करो और जाके जो है ब्रह्मा बाबा ने चूंकि वरदान दे दिया है इसलिए अब आप जाके क्या कर लो पार्वती मैया से। राम जी ने तो कह दी और राम जी चले गए। और शंकर जी महाराज ने क्या कहा, शंकर सोई मूर्त की, अभी तक तो राम नाम जपते थे और अब भगवान का जो स्वरूप में दर्शन प्रत्यक्ष प्रकट होकर जो करे उसको हृदय में धारण कर लिया और करके उस स्वरूप को, अभी तक तो राम नाम लेके घूमते थे, अब भगवान के उस स्वरूप को लेके इस पृथ्वी पे घूमते हुए जा रहे हैं। तभी जो है शंकर जी महाराज ये कह रहे हैं कि प्रभु एक बात आप समझो, माता का स्वरूप जिसने धारण किया शरीर बदल लिया लेकिन बुद्धि तो वही रही। मकान बदल ले तो आदमी का स्वभाव थोड़ी बदल जाएगा, इसलिए जो है महाराज उचित तो नहीं है। लेकिन आपके कही हुई बात को मैं नहीं मैटूंगा, आप मेरे प्रभु हो इसीलिए आपकी कई बात को मैं नहीं मैटूंगा और मैं जो है जाके पार्वती मैया से विवाह कर लूँगा। सप्तऋषि पधारे हैं और सबने सप्तऋषि ने आके शंकर जी बाबा से कही कि महाराज आपने सुन तो ली सबरी बातें, आपको सब पता तो लगी गई है, अब हमें कुछ आदेश दो कि हम ब्रह्मा बाबा की बात को सच साबित करें। तो पार्वती पही जाई तुम प्रेम परीक्षा ले और गिरी प्रेर पट वेहु भवन दूर करो संदेह कि पार्वती के पास जाओ, उनके प्रेम की परीक्षा और ले लो। महाराज तपस्या पति प्राप्त करने के लिए कर रहे हैं या वास्तव में ही पति चाहिए, इसलिए मेरे प्रति उनके चित्त में कितना प्रेम है इसकी जगह परीक्षा लेके आओ और मेरे को बताओ। अब सप्तऋषि जो पार्वती मैया के पास गए और जाके उनसे कही बिल्कुल भोले सीधे बन के, अरे देवी तुम काहे को तपस्या कर रही हो। तो पार्वती मैया को तो सब बात पता थी, तो वो भी मजा ले रही थी कि मैया काहे को तुम कर रही हो। तो पार्वती मैया ने कही कि महाराज हमसे काहे को जो पूछ रहे हो, हमारी बेवकूफ़ी को सुन के तो आप हंसोगे कि शंकर जी जो अनादिकाल से ही अकेले अकेले रहते हैं उनसे ब्याह करने का हमारे मन ने विचार किया है कि हम उनसे विवाह करें और उसके लिए तपस्या कर रहे हैं। और आप हंसोगे हमारी बात सुन के कि देखो कैसी बेवकूफ़ छोरी है ये, कि ये जो है शंकर जी जिनके पास कभी पत्नी टिके ही ना, ऐसे के संग जो है विवाह करने की सोच रही है। तब जो है
देखो मुनि अविवेक हमारा, चाहिए शिव ही सदा बरतारा। हम तो ये चाहते हैं कि शंकर जी हमारे हमेशा के लिए मेरे पति बन जाएं, फिर दोबारा उन्हें किसी से विवाह नहीं करना पड़े। अब तो बड़ी विचित्र बात हो गई। सप्तऋषि महाराज बड़े खुश हुए। क्या देखो, प्रेम की परीक्षा लेने आए थे और प्रेम की परीक्षा तो एक ही बात में कह दी कि हम अविवेकी हैं। हमारे अविवेक की परिभाषा ये है कि शंकर जी को पति चाहते हैं और ऐसे को पति चाहते हैं जिसके पास पत्नी कभी टिकती नहीं। तब जो है सुनत बचन बिहसे ऋषय, गिरि संभव तब देगे दे, नारद कर उपदेश सुनी, कहु बसहु किस गे। अरे महाराज, नारद जी के उपदेश से किसी की गृहस्थी बसी है और तुमने नारद जी को गुरु मान के उनका उपदेश सुन लिया कि शंकर जी के लिए तपस्या करो, तपस्या कर दी। देखो नारद बाबा तो कैसे इधर की उधर करी कि दक्ष के पुत्रों को, अब ये तो पहले दक्ष की पुत्री थी, दक्ष के पुत्रों को उपदेश दिया पूरी दुनिया में कुछ नहीं है, जाओ और भजन करो। और वो चले गए भजन करने, पर लौट के ही नहीं आए। राजा चित्रकेतु का भी यही हाल हुआ, उसकी भी संतति चली गई। और कनकशिपु हिरण्यकश्यप के बेटे को उपदेश करा तो वो प्रहलाद जाके जो है वो देवलोक चला गया। तो नारद बाबा का कैरेक्टर क्या है कि जो उनकी सीख को मान लेगा बस वही तरी भवन भिखारी, भवन छोड़ के और भिखारी अपना जैसा बाबा जी बन जाएगा। नारद बाबा बड़े कपटी हैं, मन कपटी तन सज्जन चीना, आप सदे सभी प्राण के पैर सुहागन लागी है जब है ना मेरी सी। बोले वो तो अपने सबको करना चाहते हैं, इसलिए उन्हें, अरे शंकर जी में कोई गुण है जो नारद बाबा ने कही थी, वही बात है। नेरे गुण नीले चिक्को वेश कपाली, आकुन आगे ये दिगंबर भ्याली। अरे ऐसे आदमी जिसका घर नहीं, घूरा नहीं, मकान नहीं, पहनने को कपड़े नहीं, खाने को नहीं, ऐसे से जो है तुम ब्याह करके क्या सुख पाओगे। भल बुरी ठक्के बोराए। नारद बाबा तो जो ठगी का धंधा करते हैं और तुम जो है उसके बहकावे में आगे हुए। पंच कहें शिव सती भी आई, लोग वाग अच्छी तरह से जानते हैं कि दक्ष की पुत्री सती से ब्याह करा और फिर उसे जो है पुनः उपदेश मरा स्थाई पति के यहाँ भेज के, दक्ष के यहाँ भेज के तो मरवा और दिया उसे। अब कितना कटाक्ष जो है करा जिससे कि प्रेम की वजह, क्योंकि किसी की वास्तविकता जाननी है तो उल्टी बात बोलो जिससे कि उसकी वास्तविकता पता लग जाए। और देवी अब क्या है कि पार्वती मैया सती मैया तो गई और अब जहाँ से भिक्षा करके ले आते हैं तो खा लेते हैं और मौज मस्ती से रह रहे हैं, ना कोई दे रहे हैं ना खेकें कि पत्नी कह के जेलाओ बुलाओ जे चाहिए वो चाहिए। कोई सहज एका के भवन तब किनार कटाई। अरे लड़ुओं के घर में क्या कभी जो है स्त्री डट सकती है? नहीं डट सकती। इसके साथ ये कथा विश्राम। हरि नाम कीर्तन।
राजा रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, श्री राधरण की जय, श्री राधा रानी की जय, जय श्री राधे।